हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का 8th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हो गया किस तरह से सीरीज़ में कनेक्टेड होगा, सिर्फ पैरेलल में कनेक्टेड होगा, उसके डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं और ये ऑलमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी पॉइंट्स बताऊं और जो भी ट्रिक्स बताऊं, बिकॉज इसके अंदर आज मैं थोड़ा ट्रिक्स भी डिस्कस करने वाला हूं किस तरह से क्वेश्चन थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। तो सारे ट्रिक्स और पॉइंट्स ध्यान से नोट करना, ओके। और क्वेश्चन आए तो उसको पॉज करके ट्राई करना। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे पहले 2 मिनट का कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं। और बेसिक सी बातें में क्या आता है, ये होता है हमारे रेजिस्टेंस का सिंबल। ये सबको पता है लेकिन तो भी बार बता दे रहा हूँ। ये होता है रेजिस्टेंस का सिंबल, आर से ऊपर लिखा रहेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू जो भी होगी। और कोई भी सर्किट हो, जैसे ये सर्किट है फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इस तरह से। तो ये जो सिंबल दिखा था इसको बैटरी कहते हैं। वैसे हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ ही लिया है, लेकिन फॉर एग्जांपल कोई 3rd चैप्टर से शुरुआत कर रहा हो देखने का तो देख लो, इसको कहते हैं बैटरी। इसमें ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है हायर पोटेंशियल, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है लोअर पोटेंशियल। और यहाँ पर जो वैल्यू लिखते हैं वो हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल मानता हूँ कि यहाँ पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, जैसे 10 वोल्ट लिखा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि सपोज जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट मान लेता हूँ, ये और ये पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 10 का। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है 10 का मतलब देखो, ये पॉइंट है मेरा हायर पोटेंशियल, मतलब ये हायर पोटेंशियल पर होगा और ये लोअर पोटेंशियल पर होगा। तो सपोज अगर मैं यहाँ पर 8 वोल्ट लिखूँ, 8 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी का होता है वी पॉजिटिव माइनस ऑफ वी नेगेटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 10 का है और पॉजिटिव हमको 8 दिया है, तो नेगेटिव क्या आएगा डेफिनेटली बता दो। 10 - 8 होगा 2, तो v नेगेटिव आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पर v नेगेटिव आ जाएगा मेरे पास -2। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर 8 होगा तो यहाँ पर होगा -2, तभी दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 10। तो हम वैल्यूज़ कोई भी अज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि 10 वोल्ट दिया है, तो हम एक साइड का अज्यूम करके दूसरा साइड का लिख सकते हैं। जैसे कि समझो यहाँ पर ये पोटेंशियल है और ये 10 वोल्ट दिया है, तो हम मान सकते हैं कि ये साइड का 0 है। अगर इस साइड का हमने 0 माना है तो डेफिनेटली ये साइड का 10 होगा, तभी 10 - 0 0 होगा। और ये सारे सेम वायर हैं। ये सब बात हमने कैपेसिटर में किया है कि अगर ये सेम वायर है तो यहाँ पर भी 0 होगा और यहाँ पर भी 0 होगा। सॉरी, यहाँ पर होगा 10, क्योंकि यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी होगा 10, क्योंकि बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो पोटेंशियल को ड्रॉप कर रहा है। जैसे रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, पोटेंशियल को ड्रॉप करता है, पोटेंशियल को कम कर देगा। लेकिन यहाँ पर बीच में कोई भी ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, पूरा एक कनेक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर है। इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल सेम, यहाँ पर सेम, यहाँ पर सेम। मीन्स ये 10 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पर वो 10 का होगा। इतनी बात का ध्यान रखना है। ये बेसिक सी बातें थे, सब समझते हैं कि यहाँ पर ये पॉजिटिव दिखाता है या नेगेटिव दिखाता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ बैटरी का। जैसे यहाँ पर अगर मैंने -2 वोल्ट लिखा है तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 10 आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो। हाँ, ये हाई पोटेंशियल दिखाता है, ये लोअर पोटेंशियल दिखाता है। तो फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा, तो डेल्टा वी का वी पॉजिटिव माइनस ऑफ वी नेगेटिव, ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर डेल्टा वी 10 है और ये अगर -2 दिया है तो वी नेगेटिव कितना आएगा, देखो 10 - 12 आएगा तो -12 आ जाएगा। वी नेगेटिव की जो वैल्यू आ रही है वो -12 आ रही है। मीन्स यहाँ पर अगर -2 है तो यहाँ पर होगा -12। अब दोनों को माइनस करके देखो, -2 -12, तो यहाँ पर फिर से अपना आंसर आ जाएगा 10। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो अब शुरू करते हैं अपना सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। अच्छा, इसमें जो जो बात बताऊँ ना उसको ध्यान से समझना, कोई फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। समझते हैं, चलो। तो सबसे पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये रेजिस्टेंस का वन एंड दूसरे एंड से कनेक्टेड हो इस तरह से,
दूसरे रेजिस्टेंस देखो इसका, देखो ये इसका स्टार्टिंग हुआ, इसका एंड हुआ, यहाँ से दूसरा रेजिस्टेंस चालू हुआ, इसका एंडिंग हुआ, यहाँ से तीसरा चालू हुआ। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज मतलब एक एंड से दूसरा एंड कनेक्टेड हो, उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, मान लेता हूँ सपोज इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2 और इसका रेजिस्टेंस है R3। किसकी बात कर रहा हूँ सबसे पहले मैं? सीरीज कॉम्बिनेशन की। ओके, इसमें कैपेसिटर का जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पर देखो R1 है, R2 है, R3 है। अब मान लेता हूँ कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है। मान लेता हूँ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 10। और V पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस सपोज यहाँ पर I करंट फ्लो कर रहा है। सपोज यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है? I। तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहली बात सीरीज, देखो यहाँ पर करंट जो है कहीं से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, कहीं से भी वायर चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो I करंट जा रहा है पूरे वायर के अंदर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, उसके अंदर क्या होता है? करंट कांस्टेंट होता है। I इज कांस्टेंट, करंट इज कांस्टेंट। ये सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात सीरीज कॉम्बिनेशन की, कि इसके अंदर जो करंट की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। अब करंट देखो, बिकॉज यहाँ पर देखो ये करंट, यही करंट यहाँ पर फ्लो करेगा, यही करंट यहाँ पर भी, यही करंट यहाँ पर भी, और फिर से घूम के वापस यही करंट यहाँ पर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू जो रहती है कांस्टेंट, मतलब इसको जितना करंट मिल रहा है, इसको जितना करंट मिल रहा है, इसको जितना करंट मिल रहा है, सब करंट की वैल्यू सेम है, करंट तो सेम ही जाएगा। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होता है। और दूसरी बात यहाँ पर मैंने मारा है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V है। अब यहाँ पर डिफरेंट रेजिस्टेंस हैं, तो सबके अक्रॉस क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप होगा कुछ ना कुछ। अच्छा, ये रेजिस्टेंस जो है ना कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि बल्ब हो गया, फैन हो गया, टेलीविज़न हो गया। रेजिस्टेंस मतलब क्या? जो करंट खा रहा हो। हमने क्या बोला? रेजिस्टेंस करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करे। तो ये रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, फैन हो गया, टेबल हो गया, जिससे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क करते हैं, तो रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो मैं किसकी बात कर रहा था? अच्छा, यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस हैं। ओके, तो यहाँ पर I करंट फ्लो कर रहा है, तो मैंने बताया करंट कांस्टेंट है। और दूसरी बात, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि R1 है, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V1 है। R2 है, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V2 है। बिकॉज R1, R2, R3 की वैल्यू अलग अलग होगी, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी अलग अलग होगा। ठीक है, और R3 है, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V3 है। इतनी बात समझे आप? कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस। तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? मैंने मान लिया इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V3। इसका मतलब आप समझ गए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल जो होता है वो वेरिएबल होता है। ठीक है, पोटेंशियल जो होता है वेरिएबल। अच्छा, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम कर दोगे ना तो पोटेंशियल भी कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, इसलिए सेम भी हो सकता है अगर रेजिस्टेंस सेम हो तो, वो मैं आगे लिखाता हूँ। अभी आप ध्यान रखो कि V वेरिएबल है, और यहाँ पर समझो कि देखो V पोटेंशियल, मैंने इसको टोटल पोटेंशियल कितना दिया है V, और इसमें से V1, V2, V3 डिवाइड हुआ। तो यहाँ पर एक इक्वेशन लिख सकता हूँ, इंपॉर्टेंट इक्वेशन, कि V इक्वल टू लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि V पोटेंशियल को हमने 3 पोटेंशियल में डिवाइड किया है, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ये मैं लिख सकता हूँ। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब समझो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि ये तीनों रेजिस्टेंस हैं, उसके जगह पर मैं कोई एक रेजिस्टेंस लिखूँ। समझो, इसका मैं कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करूँ। इक्विवेलेंट मतलब वैल्यू सब सेम ही दे, खाली जो यहाँ पर 1, 2, 3 लगे हैं उसकी जगह पर मेरे को सिर्फ एक ही लगाना है। तो क्या करता हूँ मैं, कुछ इस तरह की सर्किट ड्रॉ करता हूँ, इस तरह की सर्किट। ठीक है, अब इसका जो रेजिस्टेंस है, इन तीनों को कॉम्बिनेशन का कोई रेजिस्टेंस होगा, उसको मैं R इक्विवेलेंट मान लेता हूँ। R इक्विवेलेंट क्या रेजिस्टेंस हमको नहीं पता, लेकिन पोटेंशियल देखो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल तो V है, तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल रहेगा V, और यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है I, तो यहाँ पर करंट फ्लो करेगा I। ठीक है, तो यहाँ पर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर V जो है डिवाइड हुआ। अब V1, V2, V3 की वैल्यू अलग अलग लिख लेते हैं।
V1 की वैल्यू क्या होगी, सपोज देखो करंट तो सेम ही है, सबके अंदर करंट सेम है, करंट तो सेम है, तो V इक्वल टू हमको फॉर्मूला पता है, V इक्वल टू IR ये फॉर्मूला होता है। तो करंट सेम है सबके यहाँ, तो V1 की वैल्यू क्या होगी, I इंटू R1, R1 तो यहाँ पर हो जाएगा V1 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R1, V2 हो जाएगा I इंटू R2 और V3 हो जाएगा I इंटू R3। तो ये सबकी मैंने अलग अलग वैल्यू लिख ली है और इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर ये ड्रॉ किए हैं। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आया। तो यहाँ पर देखो इसके अक्रॉस V है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, V इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं। अब यहाँ पर तो एक ही है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो V का होगा, सारा पोटेंशियल इसके अक्रॉस ही हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V देखो यहाँ पर हो जाएगा V का, यहाँ पर हो जाएगा 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस V का, तो यहाँ पर V इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर इससे मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करूँ V1 V2 V3 की, तो क्या लिख सकता हूँ, देखो V इक्वल टू V1 क्या हो जाएगा IR1, V2 क्या हो जाएगा IR2 और V3 क्या हो जाएगा IR3। करंट तो सबके अंदर सेम ही है। तो देखो यहाँ पर V इक्वल टू ये इक्वेशन आ रहा है और यहाँ पर V इक्वल टू ये इक्वेशन आ रहा है। अब दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर भी कर सकते हैं, तो कंपेयर करता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा I इंटू R इक्वेलेंट इक्वल टू I इंटू R1, अच्छा I कॉमन निकाल लेता हूँ, हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, तो I से I कैंसिल हो गया। तो R इक्वेलेंट की वैल्यू क्या आ रही है सीरीज कॉम्बिनेशन में, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, तो उसके अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है R1 प्लस R2 प्लस R3। सारे रेजिस्टेंस जो दिए हैं उसको डायरेक्टली ऐड कर दो तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अच्छा ये पूरा उल्टा है कैपेसिटर का, कैपेसिटर में क्या आया था, वो 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसा आया था। तो ये कैपेसिटर का जस्ट उल्टा होता है, वहाँ जो पैरेलल में होगा यहाँ वो सीरीज़ में होगा, और जो यहाँ सीरीज़ में होगा वहाँ पर वो पैरेलल में होगा, जस्ट उल्टा कहानी चलता है पूरा। ओके, तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये दो बात का ध्यान रखना है। और हम अभी और बात कर लेते हैं, इसके अंदर करंट कांस्टेंट है, तो इसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो पहला इक्वेशन उन्होंने लिखा है V इक्वल टू लिखा है IR1, फिर हमने लिखा V2 इक्वल टू लिखा है IR2 और V3 इक्वल टू लिखा है IR3। सबके अंदर करंट की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, तो इससे हम क्या डिराइव कर सकते हैं, देखो एक पॉइंट हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, बिकॉज I कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट हमको अगर प्रोपोर्शनल, देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इस पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ R पर डिपेंड कर रहा है। पोटेंशियल सिर्फ R पर डिपेंड कर रहा है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, करंट कांस्टेंट है और पोटेंशियल किस पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इसको आप 5 स्टार पॉइंट नोट कर लो, बिकॉज यही मेरा एक शॉर्टकट ट्रिक होगा इसके अंदर सॉल्व करने का। इसको आप 5 स्टार पॉइंट नोट कर लो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। V अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी आपको दिखे, आपको ये याद आना चाहिए कि उसमें V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा, V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा। अच्छा, इसका बहुत ही फ़ायदा होता है। इसका फ़ायदा क्या होता है मैं दिखाता हूँ, इसको आप नोट कर लो, इसको मैं रफ करता हूँ यहाँ से। तो हमने क्या बताया यहाँ पर कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये हमारा इक्वेशन आ रहा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, सपोज देखो यहाँ पर हमारे पास सर्किट है एक, इसका फ़ायदा बहुत ही अच्छा होता है। इसका फ़ायदा मैं दिखाता हूँ आपको, कोई फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। सपोज इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V और यहाँ पर रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पर रेजिस्टेंस है R2, यहाँ पर रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पर रेजिस्टेंस है R2, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप है V1 और यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप है V2। सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट तो सब में सेम ही होगा। V1 जो होगा वो I इंटू R1 होगा और V2 जो होगा वो I इंटू R2 होगा। तो हमने क्या बोला है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो समझो अगर मैं V1 और V2 का रेशियो निकालूं, समझो अगर V1 अपॉन V2 करूँ तो देखो क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2 करूँगा तो I जो कांस्टेंट है
तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा R1/R2। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप जेईई मेंस से काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें अगर पोटेंशियल का रेशियो इस V1/V2 इस R1/R2, और एक इक्वेशन याद रख लो कि V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2। ये इक्वेशन जो है, ये दोनों इक्वेशन से आप किसी भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, किसी के अक्रॉस रेजिस्टेंस जो है सब निकाल सकते हो। अभी नोट करते जाओ, इसका एप्लीकेशन आपको दिखाऊंगा मैं। अभी सिर्फ इसको आप 5 स्टार या 3 स्टार जो भी पॉइंट मार के इसको आप नोट करते जाओ। देखो ये दो इक्वेशन कि पहले हमको पता है टोटल पोटेंशियल जो होगा वो इसके अक्रॉस डिवाइड हुआ है, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 लिखा, और V1/V2 इस R1/R2। क्यों? क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और करंट जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कहानी है सीरीज कॉम्बिनेशन की। ये फॉर्मूला याद रखो, बस इतना याद रखो, सिर्फ ये दो फॉर्मूला बस, कि ये भी याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखो कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा, तो V1/V2 करोगे तो R1/R2 आएगा। ठीक है, तो इसको रफ करके अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो मैं बताऊँगा आपको। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना, उसको हम वोल्टेज डिवाइडर कहते हैं, वोल्टेज डिवाइडर, क्योंकि इसके अंदर जो है वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, इसलिए उसका एक नाम और भी होता है वोल्टेज डिवाइडर। ओके, उस तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा, लेकिन जस्ट अब ये लेक्चर देख लो, क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चन में जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो सबका एप्लीकेशन हम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R3, और यहाँ पर ये जो V पोटेंशियल है, ठीक है, इसके अक्रॉस करंट आया यहाँ पर I। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या आया, I। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, देखो अब सॉरी यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर करंट जो आया वो I आया। ठीक है, V पोटेंशियल के अक्रॉस से करंट निकला यहाँ पर I। अब देखो यहाँ पर करंट के पास यहाँ पर 3 रास्ते हैं। देखो करंट यहाँ पर आया, अब ये जंक्शन आ गया, यहाँ पर करंट के पास 3 रास्ते हैं। करंट जो किसी एक रास्ते में जा नहीं सकता, उसको जो है 3 रास्ते हैं। तो सपोज टोटल I करंट है, यहाँ पर करंट सपोज R1 में गया I1 करंट, और R2 में गया I2 करंट, और R3 में गया I3 करंट। बिकॉज यहाँ पर करंट के पास 3 रास्ते आ रहे हैं। सीरीज में क्या था, एक ही रास्ता था, तो वहाँ पर सबके पास करंट सेम ही जा रहा था। लेकिन यहाँ पर करंट के पास 3 रास्ते हैं, करंट यहाँ पर भी कुछ जाएगा, यहाँ पर भी कुछ जाएगा, और यहाँ पर भी कुछ जाएगा। ठीक है, तो करंट जो है डिफरेंट पाथ फॉलो कर रहे हैं। और दूसरी बात समझो, यहाँ पर तो करंट की वैल्यू हमने लिख ली, और देखो यहाँ पर ये V पोटेंशियल है, तो सपोज ये V पोटेंशियल है, तो यहाँ पर मान लेता हूँ V होगा, और यहाँ पर मान लेता हूँ 0 होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, चाहे मैं इस सर्किट की बात करूँ, चाहे मैं इस सर्किट की बात करूँ, चाहे मैं इस सर्किट की बात करूँ, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू देखो सेम ही आ रही है। इसकी बात करोगे तो भी पोटेंशियल डिफरेंस V-0, इसकी बात करोगे तो भी पोटेंशियल डिफरेंस V-0, और इसकी बात करोगे तो भी पोटेंशियल डिफरेंस V-0। सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो V होता है वो होता है कांस्टेंट, पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है पैरेलल कॉम्बिनेशन की, कि पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट। और आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर जो करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है, करंट जो है डिवाइड होगा, डेफिनेटली यहाँ पर करंट जो होगा वो वेरिएबल होगा। फिर से वही बात, सेम हो सकता है, लेकिन तब जब रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी सेम इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर I जो होता है वेरिएबल होता है। और फिर से सेम वही काम करता हूँ,
यहाँ पर देखो पोटेंशियल जो है सबके अक्रॉस कांस्टेंट है और यहाँ पर जो है करंट डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये इक्वेशन लिख सकता हूँ ना मैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I टोटल I करंट था और वो जो है I1 I2 और I3 में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप्स देखो सबके अक्रॉस, ये भी V होगा, ये भी V है और ये भी V है। क्यों? क्योंकि सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो सेम ही होगा, ये सब कंडक्टिंग वायर है, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप सबके अक्रॉस सेम होगा और कितना होगा, V का। तो हमने इक्वेशन लिख दिया I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इसके अंदर भी हमको इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या करना चाहता हूँ मैं, ये सारे रेजिस्टेंस की जगह पर एक रेजिस्टेंस लिखना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, इस तरह से एक रेजिस्टेंस लिख लिया और ये है मेरा बैटरी, ये V पोटेंशियल पर है और ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर और यहाँ से करंट जा रहा है I, ठीक है। तो यहाँ से करंट जा रहा है I, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से करंट गया I, तो यहाँ पर इस R इक्विवेलेंट लिख लेता हूँ इसको, तो यहाँ पर V इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर V इक्वल टू क्या आ रहा है, I इंटू R इक्विवेलेंट। V जो है कांस्टेंट है, तो देखो क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो V कांस्टेंट है तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या आ रहा है, V अपॉन R इक्विवेलेंट। और यहाँ पर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सेम फिर से I1 की वैल्यू लिखूँ यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, I1 की वैल्यू हो जाएगी, देखो V इक्वल टू होता है IR। और पहले की बात करूँ तो पहले में करंट जा रहा है I1, रेजिस्टेंस है R1 और पोटेंशियल सबके अक्रॉस V है, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी V बाई R1। तो यहाँ पर लिखता हूँ V बाई R1 प्लस V बाई R2, पोटेंशियल तो सेम V बाई R3। तो यहाँ पर से फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पर भी सेम इक्वेशन है I का, यहाँ पर भी सेम इक्वेशन है I का। तो यहाँ पर इसको कंपेयर करता हूँ, तो कंपेयर करेंगे तो क्या हो रहा है, कहाँ लिखूँ, अच्छा चलो यहाँ पर लिख देते हैं, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर लिख देता हूँ, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। उसको कंपेयर करने हमने ये लिखा है, तो यहाँ से V कैंसल, तो यहाँ से सेम अपना फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट का पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला आ रहा है 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये जो कैपेसिटर में था ये सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आ रहा है पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो बात ध्यान रखनी है कि पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और जो है करंट डिवाइड हो रहा है, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 करके हम उसका इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं R इक्विवेलेंट का, ठीक है। तो इसके भी आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं कि रेशियो वाला। तो यहाँ पर से इसको रफ करके आगे बढ़ता हूँ मैं। तो हमको क्या पता है कि यहाँ पर V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू IR। तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कांस्टेंट था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कांस्टेंट था, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं I इक्वल टू V अपॉन R लिख सकता हूँ, I इक्वल टू V अपॉन R लिख सकता हूँ। तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो यहाँ पर लिख सकता हूँ I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। फिर से 5 स्टार पॉइंट पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्योंकि करंट कांस्टेंट था, और यहाँ पर I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट है। तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ कि I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका फ़ायदा क्या है, सर्किट देखो फिर से, यहाँ पर ये सर्किट है मेरे पास,
ओके, यहाँ पर ये R1 है, ये R2 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा V, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल होगा V, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर V होगा, यहाँ पर 0, ये सब बात तो पता है। यहाँ पर करंट I आया और यहाँ पर गया I1 और यहाँ पर गया I2। अब हमको फाइंड करना है कि इसके अक्रॉस कितना करंट गया, इसके अक्रॉस कितना करंट गया। तो उसके लिए भी दो इक्वेशन है। सबसे पहली बात, I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर मैं I1 अपॉन I2 करूँ, अगर मैं I1 अपॉन I2 करूँ तो वो हो जाएगा R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1। क्यों? क्योंकि I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू है V बाई R1 और I2 की वैल्यू है V बाई R2। तो यहाँ से V कैंसिल, तो I1 अपॉन I2 क्या आ रहा है, R2 बाई R1। अच्छा, ये फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये फॉर्मूला याद रख लेना। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते, रेजिस्टेंस दिया हो तो हम करंट फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली, करंट दिया और रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, कुछ भी। इसके अक्रॉस कितना करंट है, इसके अक्रॉस कितना करंट है। अच्छा, जरूरी नहीं कि मतलब ये सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस के लिए वैलिड है, किसी के लिए वैलिड है ना, क्योंकि हमको पता है कि I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अच्छा, I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो इससे क्या लिख सकता हूँ, देखो ये किसी के लिए भी वैलिड हो सकता है, ठीक है। यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो I इंटू R इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकता हूँ ना, I इंटू R इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I1 R1 इक्वल टू I2 R2 इक्वल टू I3 R3। अगर दो से ज़्यादा सर्किट हो तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, I इंटू R हो जाएगा तो I1 R1 इक्वल टू I इंटू, हाँ यहाँ पर I1 R1 इक्वल टू I2 R2 इक्वल टू I3 R3। ये हो जाएगा पैरेलल के लिए। उस तरह सीरीज़ में क्या था, हमको फॉर्मूला पता है, सीरीज़ का लिख दूँ यहाँ पर नीचे, इसको सीरीज़ में जाके वापस नोट कर लो। सीरीज़ में क्या लिखूँ, देखो वापस देख लो, यहाँ पर सीरीज़ में हमको पता है कि V इक्वल टू IR होता है, करंट कांस्टेंट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R लिखा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो करंट कांस्टेंट है अगर, तो V अपॉन R1 इज इक्वल टू V अपॉन R2 इज इक्वल टू V अपॉन R3, ठीक है। तो ये सीरीज़ में भी हम लिख सकते हैं इस तरह से, दो से ज़्यादा हो तो, लेकिन दो हो तो इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो इसको मैं रफ करता हूँ। ये जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है पैरेलल के लिए I1 अपॉन I2 इक्वल टू R2 अपॉन R1, और सीरीज़ के लिए क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, उल्टा भी लिख सकते हो। अच्छा, इसके लिए मेन दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा कि I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2, क्योंकि I जो है दो पार्ट में डिवाइड हुआ, और यहाँ पर V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, ठीक है। अब इसी सब फॉर्मूला के बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। अगर अभी आपको ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं हुआ हो तो मैं क्वेश्चन से आपको उसको और भी क्लियर करा दूंगा। तो इसको रफ करके करते हैं अपना क्वेश्चंस। इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। तो फ्रेंड, क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अलग अलग करेंगे, सीरीज़ का अलग करेंगे और पैरेलल का अलग, उसके बाद दोनों का कॉम्बिनेशन भी साथ में करेंगे, और लास्ट में हम जे मीन्स का भी क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल से क्वेश्चन से, एकदम सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। तो यहाँ पर सपोज ये 12 वोल्ट है और हमारे पास ये 6 ओम का है और ये 3 ओम का, दो रजिस्टर्स हैं, दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, ओके। तो हमको पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। ये क्वेश्चन है, इसको आप पॉज करके ट्राई कर लो, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ओके। तो इसको पॉज करके ट्राई करो। 1 2 3 हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको बेसिक से मेथड सॉल्व करेंगे। बेसिक से कैसे करोगे आप कि देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सबसे पहले फाइंड करोगे इसका आर इक्विवेलेंट। तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, R1 प्लस R2। अच्छा, पहला क्वेश्चन है इसलिए सब कुछ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, R1 प्लस R2। तो यहाँ पर 6 प्लस 3 हो जाएगा 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 ओम। आर इक्विवेलेंट आ गया 9 ओम। अब यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस टोटल है 12 वोल्टेज का, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे
V इक्वल टू आई इंटू आर इक्वलेंट। तो V क्या है 12 और करंट कितना हमको फाइंड करना है, तो यहाँ से यहाँ से करंट हो जाएगा 12/9। तो यहाँ से करंट हो जाएगा 12/9। तो करंट मेरा हो जाएगा 4/3 मीन्स, हाँ 4/3। यहाँ से करंट कितना निकला मेरा 4/3 एम्पियर का। ओके, तो हमने करंट फाइंड कर लिया। हमको फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल ड्रॉप। तो आपको पता है 12 वोल्ट है, सपोज इसके अक्रॉस V1 पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, इसके अक्रॉस V2 पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 की करंट तो कांस्टेंट रहेगा दोनों में, तो V1 की वैल्यू हो जाएगी I इंटू R1। तो I क्या है 4/3 और R1 क्या है मेरा 6। तो यहाँ से V1 की वैल्यू आ गई 8 वोल्ट। तो यहाँ से पोटेंशियल यहाँ पे कितना ड्रॉप हुआ, यहाँ पर हुआ 8 वोल्ट। और यहाँ पे V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी I इंटू R2। I क्या है 4/3 और R2 क्या है मेरा 3। तो यहाँ से हो जाएगा वो 4 वोल्ट। या तो नहीं भी करते तो ही पता चल जाता कि टोटल 12 है, अगर यहाँ पर 8 गया तो यहाँ पर डेफिनेटली कितना जाएगा 4। तो ये तो ट्रेडिशनल मेथड। अपने फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अपना फॉर्मूला क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो उसको किस तरह से अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर तो हो जाएगा V1/V2 इज डायरेक्टली R1/R2। तो V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2। तो V1 क्या है ये और V2 क्या है ये, तो हो जाएगा 6/3 जो कि इक्वल आ रहा है V1, ये इक्वल आ रहा है किसके, इक्वल आ रहा है 2 के। ठीक है, और दूसरा हमको फॉर्मूला क्या पता है कि V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो 12 वोल्ट है यहाँ पर। ओके, V कितना है 12। ओके, तो जो है 12 वोल्ट जो है V1 प्लस V2 में डिवाइड होगा, तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 12। ठीक है, अब समझो यहाँ पर तो V1/V2 क्या आ रहा है, देखो V1/V2 आ रहा है 2। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ V2। तो यहाँ पर पुट कर दो, V1 इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ V2 प्लस V2 इक्वल टू 12। तो V2 इक्वल टू आ गया 4 वोल्ट। तो V1 इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ V2 जो कि हो जाएगा 8। ठीक है, अभी पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा होगा, इसलिए आपको भले कॉम्प्लिकेटेड लगे लेकिन बहुत ही इजी है। देखो इसमें लंबा हमको पहले करंट फाइंड किया, फिर एक के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड कर रहे हैं। इसमें सीधा हमने रेशियो यूज़ किया, V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2। दोनों का फॉर्मूला रखा और यहाँ पर देखो ये इक्वेशन आया और इसके अंदर पुट किया इक्वेशन के अंदर, तो हमारा ये आंसर आ गया। इसकी आदत डाल लो, ठीक है, इसकी आदत डालोगे तभी क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। ओके, और इसे ट्रेडिशनल मतलब ये था मेथड कि हम लोग इससे नॉर्मल मेथड से कर सकते हैं, करंट फाइंड करो और पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड कर लो, दोनों मेथड सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अच्छा, यहाँ पर देखो हमने बताया ना कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। देखो यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस ज़्यादा तो यहाँ पर ड्रॉप भी ज़्यादा आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस कम तो ड्रॉप भी कम आया, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। रेजिस्टेंस ज़्यादा तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम तो वोल्टेज ड्रॉप कम। और रेशियो किस तरह से उसको डिवाइड होता है हमने यहाँ पर किया। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं जिसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस तरह से क्वेश्चन लेता हूँ। ओके, मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये 6 ओम है और ये है 3 ओम। ओके, यहाँ पर जो करंट है सपोज यहाँ पर वोल्टेज जो दिया है टोटल वो दिया है हमको सपोज 12 वोल्ट। चलो वही क्वेश्चन लेता हूँ, मैंने इसमें पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब वही सेम क्वेश्चन, फाइंड द करंट। क्वेश्चन क्या है, फाइंड करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। अच्छा, यहाँ पर वोल्टेज नहीं पूछ सकता, क्योंकि वोल्टेज पूछता फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर तो आप बोल देते वोल्टेज तो कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर भी 12 होगा, यहाँ पर भी 12 होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा हूँ क्वेश्चन फाइंड द करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर।
ओके, तो इसके लिए सबसे बेसिक से मेथड क्या होगा, देखो बेसिक से मेथड से करते हैं कि यहाँ पर सपोज मैं करंट I ले गया, तो यहाँ पर सपोज करंट गया I1 और यहाँ पर करंट गया I2। सबसे पहले I फाइंड कर लेते हैं, उसके लिए इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अच्छा, ये मैंने कैसे लिखा, ये वही फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट का, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इसको इस तरह से लिखा है मैंने। तो R1 की वैल्यू क्या है 6, सब इसको मैं R1 मान लेता हूँ, इसको R2, ये R1 सपोज ये R2, तो R1 की वैल्यू है 6, R2 वैल्यू है 3 अपॉन R1 की वैल्यू है 6 प्लस 3, तो हो जाएगा 18 अपॉन 9 जो कि हो जाएगा 2 ओम। तो R इक्विवेलेंट आ रहा है मेरा 2 ओम, इस R इक्विवेलेंट आ गया 2 ओम। तो R इक्विवेलेंट से हम इसका फाइंड कर लेते हैं करंट, तो V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, V इक्वल टू आई आर। तो पोटेंशियल है 12, R है 2, तो करंट मिल जाएगा हमको I इक्वल टू कितना मिल गया मेरे को 6 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू मिल गई मेरे को यहाँ पे 6 एम्पियर। अब 6 एम्पियर करंट इसके अक्रॉस दोनों डिवाइड होगा, ठीक है, 6 एम्पियर जो करंट है वो इसके अक्रॉस डिवाइड होगा। तो यहाँ पर ये हमने करंट फाइंड कर लिया, तो यहाँ पर क्या करूँगा, देखो हमको पता है कि इसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, इसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल तो कांस्टेंट है। अच्छा, करंट नहीं निकालते तो भी चल जाता, कैसे कि इसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर 0, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा V इक्वल टू आई R1। तो V क्या है मेरा 12 और करंट हमको नहीं पता, R1 पता है, R1 6 है, तो I कितना मिल जाएगा मेरे को I1 मिल जाएगा मेरे को 2 एम्पियर। और फिर से V इक्वल टू आई R2, ठीक है, V इक्वल टू आई R2। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर पोटेंशियल हमको कितना दिया है 12 और I2 है और R2 हमको दिया है 3 ओम, तो I2 मिल जाएगा मेरे को 4 एम्पियर। तो यहाँ पर देख सकते हो टोटल 6 था, इसके अक्रॉस 2 गया। अच्छा, ये मैंने क्यों फाइंड किया पता है, उसका रीज़न है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो 2 एम्पियर है और ये जो है 4 एम्पियर है, टोटल 6 था, यहाँ पर 2 गया, यहाँ पर 4। हमने पढ़ा है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना, उसके अंदर I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, बिकॉज जो करंट होगा, आप ऐसे समझो, करंट जो होगा जहाँ पर सबसे कम रेजिस्टेंस होगा वहाँ पर ही जाना चाहेगा ना वो। तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ पर करंट देखो कहाँ गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ पर करंट ज़्यादा आया, और यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पर करंट कम गया। जहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वहाँ पर थोड़ी कोई जाना चाहता है। अपना एग्जांपल ले लो, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होता है वहाँ पर हम जाना नहीं चाहते, लेकिन जहाँ पर शांति हो, कम भीड़ हो, वहाँ पर हम जाना चाहते हैं। उसी तरह से करंट का भी यही होता है कि जहाँ पर उसको कम रेजिस्टेंस दिखेगा वहीं पर वो जाना चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कम रेजिस्टेंस था तो यहाँ पर ज़्यादा करंट गया, यहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस था यहाँ पर कम करंट गया। तो इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन का होता है। अच्छा, इसको अपने मेथड से करें तो किस तरह से करेंगे, फिर से अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे हमको करंट फाइंड करना है, तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, ये रेशियो हमको पता है, तो यहाँ पर इसको यूज़ करो। I1 अपॉन I2 करेंगे तो देखो, तो हमको पता है R2 अपॉन R1 का रेशियो पता है हमको, कितना है, R2 है मेरा ये 3/6 हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा ये 1/2 हो जाएगा, तो I2 इक्वल टू आ जाएगा 2I1, ओके। और ये पता है हमको I1 प्लस I2 इक्वल टू है, टोटल करंट कितना है, टोटल करंट हमने निकाला है यहाँ पर 6 एम्पियर, तो टोटल करंट है 6, तो आ जाएगा 2, देखो I2 की जगह 2I1 रख दूँ तो हो जाएगा 3I1 इक्वल टू 6, तो I1 इक्वल टू हो जाएगा 2 एम्पियर, तो I2 हो जाएगा मेरा 4 एम्पियर। तो इस तरह से आप ये शॉर्टकट ट्रिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम दोनों को कॉम्बिनेशन लेते हैं, यहाँ पर सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक। तो इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसके अंदर सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन मिक्स किया है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द करंट थ्रू 2 ओम एंड 4 ओम रजिस्टर इफ 12 वोल्टेज इज कनेक्टेड अक्रॉस A एंड B। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 ओम, देखो यहाँ पर ये 2 ओम दिया है और यहाँ पर ये 4 ओम दिया है,
ये दोनों के अक्रॉस हमको फाइंड करना है करंट। अगर 12 वोल्ट का जो बैटरी है कनेक्ट किया है इसके अक्रॉस, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, इसका अप्रोच देखो। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करता हूँ, यहाँ पर टोटल हमको पोटेंशियल कितना दिया है 12, तो यहाँ पर देखो ये होगा 12 वोल्ट पर और ये होगा 0 वोल्ट पर, ऐसा मान लेता हूँ मैं। ठीक है, मान सकते हैं, हमने बताया था आपको। तो ये भी होगा 12 पर और ये होगा 0 पर। उस हिसाब से ये भी होगा 12 वोल्ट पर और ये होगा 0 वोल्ट पर। क्यों? क्योंकि ये सब तो कनेक्टिंग वायर हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है बीच में। ठीक है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस है 12 का, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस है 12 का। और देख भी सकते हैं कि ये पूरा कॉम्बिनेशन और ये पूरा कॉम्बिनेशन में आपस में क्या है, पैरेलल में है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम आएगा। तो इसके अक्रॉस हमको पता चल गया कि पोटेंशियल डिफरेंस है 12। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है 12। अब यहाँ पर कुछ पोटेंशियल और यहाँ पर कुछ पोटेंशियल डिवाइड होगा। तो यहाँ पर इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इसके अंदर करंट फाइंड करके भी कर सकते हैं और पोटेंशियल फाइंड करके भी कर सकते हैं। हमको क्या करना है, हमको इसके अक्रॉस पहले करंट फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करते हैं, देखो पहला मेथड क्या करता हूँ इसके अंदर, सबसे पहला मेथड कि देखो पोटेंशियल डिवाइड होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। समझो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल आएगा, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल आएगा। मान लेता हूँ इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V1 और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो V2। अच्छा, ये V2 जो है पूरे, मैंने पूरा माना है। ठीक है, पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हमने V2 माना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो तो इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन क्या आएगा, इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन आएगा इसका, देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा मेरा 6 × 2/6 + 2। तो 6 × 2 हो जाएगा 12/6 + 2 हो जाएगा 8। ओके, 6 × 2/6 + 2। ओके, तो इसका आ रहा है 3/2। ओके, 2 4 जा 2 3 जा, ओके 3/2 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन आ रहा है 3/2 ओम। ठीक है, अब देखो 6 ओम के अक्रॉस और 3/2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल जो है डिवाइड हो रहा है। और ये दोनों क्या है, ये और ये आपस में क्या है, सीरीज में, आपस में सीरीज में है। तो पोटेंशियल किस तरह से डिवाइड होता है, हमको फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है हमको कि V1/V2 = R1/R2। सेम R1 क्या है इसके अंदर 6 ओम और R2 क्या है, R2 इसको कॉम्बिनेशन देखो, ये V1 है ये V2 ना, तो R2 है 3/2। तो R2 लिखो यहाँ पर 3/2। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो V1/V2 आ रहा है मेरा 4 के इक्वल। तो V1 = आ रहा है 4 टाइम्स ऑफ V2। और फिर से सेम फॉर्मूला V = V1 + V2 ये होगा ना, क्योंकि यहाँ पर 12 वोल्ट इन दोनों के अक्रॉस डिवाइड होगा। तो ये है 12 और V1 की जगह लिख सकता हूँ 4 टाइम्स ऑफ V2, तो हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ V2। तो V2 की वैल्यू आ रही है 12/5, मीन्स आ रहा है 2.4 वोल्ट। तो V2 इसकी वैल्यू, V2 की वैल्यू क्या आ रही है 2.4 वोल्ट। तो यहाँ पर ये V2 है, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 2.4 वोल्ट। तो डेफिनेटली 12 में से अगर 2.4 वोल्ट माइनस कर दूँ तो इसके अक्रॉस कितना बचेगा, इसके अक्रॉस बचेगा 9.6। उसकी ज़रूरत तो नहीं है लेकिन तो भी मैं लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ खाली। ठीक है, इसके अक्रॉस 9.6 बचेगा, टोटल 12 है। और वैसे भी हम समझ सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, ज़्यादा होगा, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है 2.4 वोल्ट का। अब देखो हमको फाइंड क्या करना है, हमको करंट थ्रू 2 ओम फाइंड करना है, करंट थ्रू 2 ओम। इसके अक्रॉस कितना करंट गया हमको वो फाइंड करना है। अब देखो ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल में पोटेंशियल तो कांस्टेंट होता है, पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर 2.4 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी होगा, इसके अक्रॉस भी होगा। तो यहाँ पर सपोज इसके अंदर करंट गया, सपोज मैं मान लेता हूँ, सपोज यहाँ से I करंट आ रहा है, I करंट आ रहा है, I1 करंट, इसके अंदर गया I2 और इसके अंदर गया I3, ऐसा मान लेता हूँ। तो I2 सपोज हमको फाइंड करना है, तो V2 = हो जाएगा I2 × R। तो V2 क्या है मेरा 2.4 वोल्ट और I2 क्या है मेरा, I2 को फाइंड करना है और रेजिस्टेंस मेरा 2। तो यहाँ पर 2.4 / 2 हो जाएगा,
I2, तो I2 वैल्यू आ रही है मेरा 1.2 वोल्ट, सॉरी I2 वैल्यू आ रही है 1.2 एम्पियर। ठीक है, क्या किया हमने, देखो पहले इसको कॉम्बिनेशन फाइंड कर लिया, किया कुछ नहीं है, हमने इसको कॉम्बिनेशन फाइंड कर लिया, वो किया 2 पर 3 वोल्ट। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइड हो गया, तो उसको डिवाइड करके हमने पोटेंशियल फाइंड कर लिया इसका। अब दोनों में पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो हमने करंट फाइंड कर लिया इसका, कितना करंट होगा इसके अक्रॉस। ठीक है, ये पहला मेथड, इसको सॉल्व करने का पहला मेथड। अब दूसरा मेथड क्या होगा, देखो डायरेक्टली करता हूँ। दूसरा मेथड क्या होगा, ओके आप फॉर्मूला आंसर याद रख लो कि I इक्वल टू आ रहा है 1.2 एम्पियर I2, ये इसकी वैल्यू आ रही है 1.2 एम्पियर। अब इसी को सॉल्व करने का दूसरा मेथड देखते हैं। हमको पता है कि इसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस है 12 का। ठीक है, ये पोटेंशियल वाला हटा दो अब, क्योंकि हम दूसरा मेथड कर रहे हैं इसको सॉल्व करने का। ओके, तो यहाँ पर से मैंने मान लिया कि इसके अक्रॉस I1 करंट, यहाँ से I1 करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे गया I2, यहाँ पे गया I3। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 इसका पूरा कॉम्बिनेशन होगा, ये पूरा कॉम्बिनेशन। तो 3/2 प्लस 6, देखो इसका कॉम्बिनेशन आया 3/2 और 6, तो R इक्वलेंट टोटल कितना आ जाएगा मेरा 3/2 प्लस 6। अच्छा, नीचे वाले का काम ही नहीं है, इसलिए हम इसको छेड़ ही नहीं रहे हैं, बिकॉज हमको पता है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल है 12 वोल्ट का। नीचे वाले को कभी कोई काम ही नहीं है, तभी इसको कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो R इक्वलेंट आ जाएगा 6 2 12 प्लस 3 15/2। तो R इक्वलेंट कितना आ गया 15/2 ओम। ठीक है, अब करंट फाइंड कर लेता हूँ। I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू क्या होगी, देखो I1 की वैल्यू होगी टोटल बोल्ड है 12 V/R, तो 12/15/2। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो कैंसिल करता हूँ, 3 4 जा 3 5 जा, तो यहाँ पर I1 की वैल्यू आ रही है 8/5। I1 की वैल्यू क्या आ रही है, I1 की वैल्यू आ रही है 8/5। अब देखो यहाँ पर 6 ओम है, यहाँ पर 2 ओम है। अब I1 की वैल्यू आ रही है 8/5। अब जो है 8/5 जो है इन दोनों में डिवाइड होगा, यहाँ पर कुछ जाएगा, यहाँ पर कुछ जाएगा। तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं अपना पैरेलल वाला फॉर्मूला। पैरेलल में करंट डिवाइड होता है ना, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। देखो I2/I3, सॉरी हाँ I2/I3 इक्वल टू हो जाएगा इसका उल्टा रेजिस्टेंस। देखो I2 यहाँ पर है, तो फॉर्मूला होता है ना I1/I2 इक्वल टू R2/R1, तो उल्टा लिखूंगा 6/2 लिखूंगा यहाँ पर। ये समझ पड़ा, मैंने I2/I3 लिखा है, तो 6/2 रेजिस्टेंस उसका उल्टा लिखूंगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो 3 आ रहा है, तो I2 की वैल्यू आ रही है 3 टाइम्स ऑफ I3। ओके, I2 की वैल्यू क्या आ रही है 3 टाइम्स ऑफ I3, या तो I3 की वैल्यू आ रही है I2/3। तो यहाँ पर पुट कर दो। फॉर्मूला हमको क्या पता है कि I1 जो है 2 करंट में डिवाइड किया है, तो I1 इक्वल टू हो जाएगा I2 प्लस I3। तो यहाँ से हमको फाइंड क्या करना है, I2 फाइंड करना है ना, तो I3 को सब्जेक्ट बनाया मैंने यहाँ पर। I1 जो है मेरा 8/5 है, I2 हमको नहीं पता कितना है, और I3 जो है मेरा I2/3 है। तो 3 + 4 4/3 हो जाएगा, तो 8/5 इक्वल टू 4I2/3 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से देखो 4 2 8 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, और जो है 6/5 आ रहा है यहाँ पर। 6/5 इक्वल टू I2 आ रहा है, तो आंसर आ गया मेरा 1.2, आंसर आ गया मेरा 1.2 एम्पियर। तो सेम इसी दूसरे फॉर्मूले से भी हमारा वही आंसर आ गया, क्या I इक्वल टू आ गया 1.2 एम्पियर। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको आप किसी भी मेथड से फाइंड करो, चाहे आप पोटेंशियल मेथड से फाइंड करो, चाहे करंट से। सबसे पहले हमने क्या किया, पोटेंशियल को डिवाइड करके देख लिया, और उसके बाद हमने करंट फाइंड कर लिया। दूसरे मेथड में हमने क्या किया कि करंट फाइंड कर लिया यहाँ पर, और करंट डिवाइड कर दिया यहाँ पर। तो किसी भी मेथड से सॉल्व करो, लेकिन आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो किसी भी मेथड से आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसी हिसाब से आप नीचे भी कर सकते हो कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है 12 का। अच्छा, इसको आप होमवर्क में ले लो नीचे वाला, क्योंकि सेम ही प्रोसेस है, जो ऊपर का प्रोसेस किया वही नीचे करेंगे हमको 4 ओम के अक्रॉस करंट फाइंड करना है।
तो हम इसका इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे। देखो 8 और 8 का इक्विवेलेंट हो जाएगा 4, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो 8 × 8 अपॉन 8 + 8 इसका हो जाएगा 4, और 4 + 4 हो जाएगा 8, तो 12/8। तो इसके अक्रॉस तो करंट ऐसे ही मिल गया, 12/8 हो जाएगा ना करंट हो जाएगा 12/8, जो कि हो जाएगा 3/2 1.5 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस करंट गया डायरेक्टली 1.5 एम्पियर, डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अच्छा, लास्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि जे मेंस में आया था, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड है, उसको भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। तो फ्रेंड देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सेम कॉन्सेप्ट जो पिछला क्वेश्चन मैंने करवाया था, सेम कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन आया था जे मेन 2020 में, उसी कॉन्सेप्ट लगाना है। आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो पॉज करके ट्राई कर लो, ऑप्शंस दिए हैं आप, इसमें से एक जब तक ना आ जाए तब तक इसको जो है इसको रिज्यूम मत करना, ठीक है। तो हम इसको सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, हमको ये I1 की वैल्यू फाइंड करनी है, ये I1। तो क्या करेंगे उसके, देखो इससे तुमको कोई काम नहीं है। देखो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर 1 वोल्ट होगा, यहाँ पर 0, पोटेंशियल डिफरेंस 1 हमको दिया है। यहाँ पर 1 वोल्ट होगा, यहाँ पर 0, क्योंकि बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है ना। यहाँ पर भी 1 वोल्ट होगा और यहाँ पर होगा 0, ठीक है। 1 वोल्ट और यहाँ पर 0 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 1 का मेंटेन्ड है। तो हमको काम तो सिर्फ इसी सर्किट से है, तो इसका ही काम लाते हैं। तो हमको फाइंड करना है I1। तो फिर से 2 मेथड से कर सकते हैं, चाहे मैं जिसी मेथड से कर दूं, या तो मैं करंट डिवाइड करके कर दूं, या तो वोल्टेज। तो बोलो क्या मेथड से करूं? चलिए यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं करंट डिवाइड करके कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो भी मेथड से करो आपका आंसर तो आने वाला ही है। तो ये 1 ओम है, 1 ओम है, इसको कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1/2 ओम। किस तरह से, R इक्विवेलेंट फाइंड कर लो, R1 R2 अपॉन R1 + R2 करके। तो 1 × 1 अपॉन 1 + 1 हो जाएगा 1/2 ओम, और 1/2 + 2 हो जाएगा R इक्विवेलेंट मेरा क्या आ गया, R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/2 + 2, जो कि हो रहा है 5/2। तो 5/2 ओम आ गया R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हमको इसके अक्रॉस करंट फाइंड करना है, और पोटेंशियल हमको पता ही है 1 वोल्ट है। तो V = IR कर लो, और करंट हमको मिल जाएगा। तो 1/5/2, तो I = आ रहा है मेरा, सपोज इसको मैंने I बोल दिया है, तो I = आ रहा है मेरा 0.4 एम्पियर, ठीक है। I = आ रहा है 0.4 एम्पियर। अब यहाँ पर I जो है I1 और I2 में डिवाइड होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों को जो रेजिस्टेंस है वो सेम ही है। तो यहाँ पर करंट जो है डायरेक्टली आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। डायरेक्टली यहाँ पर करंट कितना चला जाएगा, 0.2, बिकॉज यहाँ पर 0.4 है, तो यहाँ पर भी चला जाएगा 0.2। सिंपल सा क्वेश्चन, हमारा आंसर क्या आएगा, डायरेक्टली 0.2 एम्पियर। ओके, बिकॉज यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है सेम ही है। आप फॉर्मूला भी यूज़ करोगे तो क्या यूज़ करोगे, I1/I2, ये फॉर्मूला यूज़ करोगे ना, I1/I2 = R2/R1, तो 1/1 ही आ जाएगा। तो I1 = I2 हो जाएगा। और हमको ये फॉर्मूला पता है I = I1 + I2, पुट कर दो, सेम आपका आंसर आ जाएगा, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये क्या है मेरा 0.4 है, हो जाएगा 2I1, तो हो जाएगा I1 = हो जाएगा 0.2। तो बिकॉज जो है रेजिस्टेंस सेम है ना, तो करंट जो है डायरेक्टली आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था JMN 2020 में। तो आई होप सो आज का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया वो समझ पड़ा है। आगे कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पोटेंशियल मेथड, बहुत सारे आगे कुछ हम करने वाले हैं। आज इतना कुछ कॉन्सेप्ट सीखा है, उसके बेस आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को जो है लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए बाय बाय।